हेलो। हाँ शिखा बेटा। हेलो मम्मी, कैसी हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ, यहाँ सब ठीक है। और बता तू कैसी है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने तो इसलिए फोन किया था, मैं आज ना नया फ्लैट देखने जा रही हूँ। अरे मम्मी, मैं इस घर में रह रह के ना पक गई हूँ। और मेरी सास की ना बिल्कुल नहीं पटती। अरे वो पटाना ही नहीं चाहती। तो मम्मी, मैंने इसलिए फोन किया था कि अगर मुझे फ्लैट पसंद आए तो आप कुछ पैसों की मदद कर दोगे हमारी। अच्छा, ये तो तूने बहुत अच्छा करा, नया मकान खरीद रही है। अरे क्यों ना मदद करूंगी, जितने पैसों की जरूरत हो ना बता देना। मम्मी, एक बात और सुनो। ये बात है ना पैसे वाली, भैया भाभी को पता नहीं लगनी चाहिए। अरे बेटा ये मेरा पैसा है, मेरी मर्जी, जिसको चाहूँ मैं उसको दूंगी। मैं डरती थोड़ू उन दोनों से। अच्छा ठीक है मम्मी, मैं ना लेट हो रही हूँ। मैं ना आपको फ्लैट देख के बताती हूँ कि मुझे पसंद आया नहीं आया। चलो ठीक है मम्मी, नमस्ते। अच्छा ठीक है, नमस्ते। हे भगवान, फ्लैट पसंद आ जाए। अब तो मम्मी भी मदद कर देंगी। इस खूसट डायन बुढ़िया से छुटकारा मिलेगा। अपनी अलग दुनिया बसाएंगे, खुश रहेंगे, अकेले रहेंगे। बताओ, अब घर में फ्लैट लेने की भी तैयारी हो रही है कि मम्मी जी ना इस घर को बर्बाद करके ही मानेंगी। इनको बताती हूँ फोन करके क्या क्या हो रहा है घर में। हेलो। हेलो। कहाँ पर हो आप? ऑफिस में। तो आप ना बस ऑफिस में बैठे रहना, घर पे क्या रायता फैल रहा है ना, आपको कुछ नहीं पता। क्यों, क्या हुआ? अरे पता है, आज ना दीदी का फोन आया था मम्मी के पास, और मम्मी से ना वो पैसे मांग रही हैं फ्लैट लेने के लिए। वो ना अपने सास ससुर से अलग हो रही हैं और फ्लैट में रहेंगी। अच्छा। अरे आपको कुछ पता भी होता है? और आपको पता है, मम्मी जी ने ना हाँ भी कर दिया पैसे देने के लिए। बोल रही थी जितने पैसे चाहिए बता दियो, डलवा दूंगी। बताओ ये कोई बात होती है? और मैं तो एक चीज जानती हूँ, दीदी को अपने सास ससुर से अलग रहने की जरूरत ही क्या है। उनके सास ससुर कितने अच्छे हैं, वो उनके साथ एक घर में नहीं रह सकती हैं क्या? और बताओ, जीजा जी तो कितने अच्छे हैं, अपने माँ बाप को कितना पूछते हैं और दीदी की सारी बात मानते हैं। पर दीदी ना सच में कुछ भी नहीं समझती हैं। अरे दीदी ने ना वहाँ पर उनका जीना हराम कर रखा है और यहाँ पर हमारा। ना वहाँ तो उनकी चलने देती हैं, ना यहाँ पर हमारी चलने देती हैं। और मैं तो ना सबसे बड़ी गलती मम्मी जी की मानती हूँ कि वो उनको ना हर चीज में सपोर्ट करती हैं। अरे माँ है तो माँ बन के समझा भी सकती हैं अपनी बेटी को, पर नहीं, वो तो ना उनका गलत में भी साथ देती हैं। मम्मी जी बहू से तो ये उम्मीद करती हैं कि बहू सास ससुर की सेवा करे, और बेटी से ये कहती हैं कि सास की जाके ना सेवा मत करियो, उनको उल्टा जवाब दियो। बताओ ये कहाँ तक सही बात है? अरे मैंने तो ना सिर्फ सुना ही था कि एक माँ अपनी बेटी का घर खराब कर देती है, लेकिन तुम्हारे घर में आके ना मैंने ये देख भी लिया। चल कोई नहीं, इस बारे में ना मैं घर पे आके बात करता हूँ। हाँ आके बात करो, ऐसे नहीं चलेगा। मम्मी जी, अभी आप किससे बात कर रहे थे? अरे बेटा तेरी नंद का फोन आया था। वो शिखा कह रही थी कि उसकी सास ना उसको बहुत परेशान कर रही है। अब शिखा उसके साथ एक मिनट भी रहना नहीं चाहती है। वो फ्लैट देखने जा रही थी, तो कह रही थी मम्मी कुछ पैसों की मदद कर दोगी। तो मैंने कहा कर दूंगी। मम्मी जी, आप ना अपनी बेटी के मुंह में आकर बहुत गलत कर रहे हो। इससे ना एक परिवार टूट सकता है। आपको ना अपनी बेटी को समझाना चाहिए। ऐसे सास बहू के झगड़े तो मम्मी छोटे मोटे चलते ही रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप उनको अलग रहने की सलाह दोगे। मम्मी जी, आपको अच्छे से पता है दीदी की सास की तबीयत कितनी खराब रहती है। दीदी ना ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हैं, आपको ना उनको समझाना चाहिए। और मम्मी जी एक बात बोलूं, बुरा मत मानना। एक टाइम पर मेरे साथ तो इतना बुरा हुआ था, लेकिन मैं तो घर छोड़ के नहीं चली गई। और एक समय ऐसा भी आया था मम्मी जी, जब इनकी तबीयत बहुत खराब थी और मुझे ना पैसों की बहुत जरूरत थी, लेकिन आपने ना हमें पैसे देने से मना कर दिया था। कह दिया था कि आपके पास तो है ही नहीं। तू सही कह रही है बेटा, मैंने बहुत गलत करा तेरे साथ। हो सके तो मेरे को माफ कर देना। चलो जो हुआ सो हुआ मम्मी जी, वो दिन ना गुजर गए। लेकिन अब ना दीदी बहुत गलत कर रही हैं, और आपको ना उनको समझाना चाहिए, ना कि उनका गलत में साथ देना चाहिए। अरे सालू बेटा, तूने तो आज मेरी आंखें ही खोल दी। अरे मेरे जैसी कितनी माँ होंगी जो बेटी के मुंह में आके बेटों का घर बर्बाद करती हैं। चलो ठीक है मम्मी जी, मैं ना आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। आप इस बात पे ना विचार जरूर करना। ठीक है बेटा, मैं आज समझा दूंगी इसको।